वेलकम क्लास 10। तो आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई जस्ट बी डीलिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स क्या हैं, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। अगर आपके सामने कोई तीन आपके सामने सैम्पल्स रखे हैं या मटेरियल्स रखे हैं, सो हाउ कैन यू टेस्ट, व्हाट आर द टेस्ट, फिजिकल ऑब्जर्वेंस क्या है, केमिकल ऑब्जर्वेंस क्या है, जिनकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सामने जो सैम्पल्स रखे हैं इसमें से दिस सैम्पल इफ़ नोबडी इज टेलिंग यू देन यू कैन ऑटोमेटिकली टेल कि ये सैम्पल एसिड का है, ये बेस का है, ये सॉल्ट का है, दिस इज़ अ सॉल्ट। ठीक है। तो एसिड्स जो हैं नॉर्मली, अगर आपके सामने जो सैम्पल रखा है इफ़ इट इज़ सार एंड टेस्ट, अगर वो खट्टा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। सार इन टेस्ट, इफ़ यू टेस्ट इट एंड द मोमेंट यू पुट इट ऑन योर टंग, अगर आपको खट्टा खट्टा सा फील होता है तो इसका मतलब है जो सैम्पल आपके सामने रखा है वो क्या है, इट इज़ एन एसिड। ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी होती है डेट दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, हाईली कोरोसिव इन नेचर। मतलब अगर ये आपकी स्किन के ऊपर गिर जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट द केस विद मिनरल एसिड्स। ठीक, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि एसिड्स जो हैं दो सोर्सेज से डिराइव होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो मिनरल एसिड्स, और एक मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी मिनरल एसिड्स हैं दे आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब इफ दे फॉल अपॉन योर स्किन और इफ दे फॉल अपॉन एनी सरफेस दे कोरोड दैट सरफेस। तो इसीलिए जब आप लैब्स में काम करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशस व्हाइल यू आर हैंडलिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, बिकॉज इफ दे फॉल अपॉन योर स्किन they can easily burn your skin and they can even burn your bones also, जो आपकी हड्डियां हैं उनको तक हो। कई बार ऐसा होता है, ये केसेस हुए हैं कि जब लैब्स में लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर H2SO हो गया, नाइट्रिक एसिड गिर गया, तो ऐसा होल हो जाता है पूरा। मतलब इट पासिस थ्रू योर स्किन, इट पासिस थ्रू योर बोन्स, इट पासिस थ्रू योर मसल्स, टिश्यूज, एवरीथिंग। सो इट इज़ हाईली corrosive in nature and that is why you have to be very very cautious when you are handling concentrated acids। ठीक है। तीसरा है दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी कि अगर आपने ब्लू लिटमस है आपके पास और आपके पास जो सैम्पल सामने रखे हैं, सपोज कीजिए 3 सैम्पल्स हैव बीन पुट इन फ्रंट ऑफ यू, 3 कटोरियों में उन्होंने 3 सैम्पल रख दिए, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको किसी सैम्पल में दिखाई दे रही हैं आउट ऑफ A, B एंड C, दैन दैट पर्टिकुलर सैम्पल जो भी होगा इट विल बी एन एसिड। क्या प्रॉपर्टीज़? पहला तो इट शुड बी सार इन टेस्ट, इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो दीज आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। ठीक है। आप अगर डिप कर रहे हैं ब्लू लिटमस को और उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, लिटमस पेपर जो है ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। आपके इसी चैप्टर में आगे इंडिकेटर्स भी हैं, डेट व्हाट आर इंडिकेटर्स। ठीक है। सो इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बेसिस और सॉल्ट। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे मटीरियल हैं जो अपने ओरिजिनल कलर को चेंज कर देते हैं किसी एसिड या बेस या सॉल्ट की प्रेजेंस में आने पर। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है। तो ब्लू लिटमस इफ़ इट इज़ टर्निंग इनटू रेड, एंड रेड लिटमस के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप रेड लिटमस डिप कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, रेड लिटमस पेपर अगर सैम्पल में डिप कर रहे हैं एंड इफ़ नो चेंज इज़ अकरिंग, देन दैट पर्टिकुलर सैम्पल इज़ एन एसिड, इट इज़ एन एसिड। ठीक है। ब्लू लिटमस रेड होना चाहिए, रेड लिटमस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। नाउ एसिड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मतलब जो मिनरल्स से डिराइव होते हैं, जो हमारे अर्थ की सरफेस में, अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स मिलते हैं, उनसे जो एसिड्स डिराइव किए जाते हैं, उनसे जो एसिड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड एनिमल्स। फ्रूट्स एंड एनिमल्स में जो मिलने वाले एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड दे आर कंपैरेटिवली वीक इन नेचर इन कंपैरिजन टू मिनरल एसिड्स। जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग या वीक कोई एसिड कौन किस बेस पे बनता है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई H plus ions, because these are made up of H plus ions, if an acid is furnishing good amount of H plus ions, अगर वो H plus ions जितने उसके पास H plus ions अगर वो सारे के सारे दे रहा है पानी में डिज़ोल्व होने पर या रिएक्ट होने पर, तब इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग है वीक का मतलब ये नहीं है कि वो कोरोसिव कितना है या वो सार कितना है टेस्ट में। सार स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब एसिड्स के केस में होता है कि वो कितना ज़्यादा H प्लस आयंस फर्निश कर रहा है। अगर वो उसके पास जितने हाइड्रोजन आयंस हैं अगर वो सारे के सारे फर्निश कर दे रहा है, फर्निश मतलब रिलीज़ कर दे रहा है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर वो कुछ अपने पास होल्ड बैक कर रहा है और सिर्फ कुछ ही H प्लस आयंस रिलीज़ कर पा रहा है, देन इट इज़ अ वीक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो आपको फ्रूट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो सारे वीक एसिड्स हैं। एंड मिनरल एसिड्स आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखो ये बुक में नहीं है, दिस इज अगेन आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू ऑल, आई ऑलवेज टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। ठीक है। तो फ्रूट्स एंड एनिमल्स से जो एसिड्स मिलते हैं वो सारे वीक हैं। अच्छा, अब फ्रूट्स एंड एनिमल्स से मिलने वाले एसिड्स कौन कौन से हैं? जैसे आपको पता होगा फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड एंट्स से मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट्स में होता है। ठीक है। जो आपका सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इज़ देयर। टैमरिंड जो इमली होती है वो भी खट्टी होती है ना, सार होती है टेस्ट में, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। टैमरिंड हैज़ टार्टरिक एसिड। जो विनेगर है, सिरका जो खाते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। इट कंटेन्स एसिटिक एसिड। ऑल दीज आर वीक एसिड्स। ये अगर आपकी स्किन पे गिर भी जाएंगे और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो आप इनको कंज्यूम ही नहीं कर पाते इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। ये वीक एसिड्स हैं इसीलिए आप इन्हें इजीली कंज्यूम भी कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो आपकी टंग को ही जला देते, कोरोसिव होते हैं अगर नेचर में। ठीक है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, आपका टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल acids which are obtained from fruits and animals। ठीक है। और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। ठीक। सो फाइन, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स which are obtained from fruits and animals। ठीक। एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स जो है वो आपके बेसिकली 3 ही होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। ये 3 एसिड्स जो हैं ये मिनरल एसिड्स हैं जो मिनरल से डिराइव किए जाते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फाइन। इन्हीं में पानी मिलाकर आप इनको डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स आर दोज जिनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर एंड एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस। एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब ज़्यादा डेंजरस होते हैं टू कैरी, टू हैंडल। ठीक। ये क्या होंगे? इनमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस। वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस। सो दिस इज़ हाउ। देखो ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स नहीं है, दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है। एसिड्स के लिए हम 4 टर्म्स यूज़ करते हैं। 4 टर्म्स आर देयर विच आर यूज फॉर एसिड्स, ईदर दे आर डाइल्यूट और दे आर कॉन्सेंट्रेटेड। एंड ये डिपेंड करता है पानी के कितना कॉन्सेंट्रेशन है। अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी का अमाउंट एसिड में ज़्यादा है, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड होगा। और अगर उसमें पानी का अमाउंट कम है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ही चीज़ नहीं है। वीक एसिड का मतलब ऐसे एसिड्स जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं H प्लस आयंस को रिलीज़ करने में। और अगर दूसरे हैंड, ऑन दी अदर हैंड, ऐसे एसिड्स जो ईजिली H प्लस आयंस फर्निश कर देते हैं या अपने उनके पास जितने भी H प्लस आयंस हैं वो सारे के सारे फर्निश कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि वीक और स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ एक ही चीज़ है, नहीं, टर्म्स अलग अलग है। ठीक है। सो 4 टर्म्स आर यूज फॉर एसिड्स, राइट। सो ये हो गए आपके एसिड्स का बेसिक जो है, क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। फाइन। अब बेस पे आते हैं। इनके केमिकल टेस्ट भी हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हैं, दैट आई डील विद वन बाय वन लेटर ऑन। अभी मैं सिर्फ आपको इनका जिस्ट बता दे रही हूँ कि कोई सैम्पल अगर आपके सामने रखा है तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक।
अभी बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस जो है ये सारे बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे कड़वे से होते हैं बेसेस सारे, बिटर इन टेस्ट। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर ऑल्सो कोरोजिव इन नेचर, ये भी हाईली कोरोजिव होते हैं। इनमें भी आपका स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। वो क्यों किस बेसिस पर बताते हैं वो मैं बताऊंगी। अच्छा, तीसरी चीज़ है अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है then it will be a base. So these are three characteristic or striking characteristics of a base. They are bitter in taste, corrosive in nature और red litmus को blue में convert करेंगे। ठीक है, अब corrosive in nature दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों की ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। ये सार इन टेस्ट है वो बिटर है और वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है और ये रेड लिटमस को ब्लू। ठीक है, अब बेसिस जो हैं आपका वीक और स्ट्रॉन्ग इस बेसिस पे बनाए जाते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग, देखो एसिड्स वीक और स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब वो H+ आयंस फर्निश करेंगे। जितना ज़्यादा H+ आयंस फर्निश करेंगे, जितना आसानी से H+ आयंस फर्निश करेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितना कम करेंगे H+ आयंस फर्निश उतना वो वीक होंगे। वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक मतलब क्योंकि आपके जितने भी बेसिस हैं उन सब में हाइड्रोक्साइड आयन लगा होता है, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हो। दिस इज OH- आयन, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो जितना डिफ़िकल्टी से OH- आयंस रिलीज होंगे, या ये कह लो कि जितना कम OH- आयंस कोई भी बेस फर्निश करेगा वो उतना वीक होगा, और जितना ज़्यादा मोर रिलीज ऑफ OH- आयंस उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस आपके कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इट इज़ अ वीक बेस। ठीक है, तो कितना ज़्यादा OH- आयन कोई बेस फर्निश कर रहा है, जितना ज़्यादा फर्निश कर रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम फर्निश कर रहा है वो उतना ही वीक बेस होगा। फाइन, सो दिस इज़ हाउ यू कैरेक्टराइज बेसिस इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, सो ये बेसिक जिस्ट है इनका, ये बेस है। बस अभी मैं आपको आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगी, लेटर ऑन जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस हैं इनकी, जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटेड, ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको अगर छोड़ दें, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है बिकॉज यू कैन ईजिली सी इट,